नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टॉपर्स 24 में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई है, एक बड़ी भर्ती आई है ग्रुप CD में, और पदों की जो संख्या है वो है 3932 पद हैं। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी बुक्स जो है बेहतर रहेगी, घर बैठे हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और किस तरह की हमें रणनीति अपनानी चाहिए इस एग्जाम को लेकर के। साथ साथ मैं बताने जा रहा हूं कि जो पेपर का स्तर है वो क्या देखने को मिलेगा। उसके साथ हम बात करेंगे कट ऑफ क्या जाती रही है, पिछले एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे तो कट ऑफ क्या रहती है, और हम बात करेंगे क्या अभी से आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट आपको ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, उसकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती ही जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये वैकेंसी कुछ ज़्यादा है तो पहले की अपेक्षा कुछ कट ऑफ हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर बाकी में बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं तो एक आप टाइम टेबल ज़रूर बना लें। देखिए, टाइम टेबल से पढ़ाई अगर आप करेंगे ना तो आपको कुछ समय बाद लगेगा कि हाँ बाकी हम जो है कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं, आज हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, कल हमने रीजनिंग पढ़ ली आधे घंटे या 1 घंटे, फिर उसके बाद हमने और कोई सब्जेक्ट उठा लिया, इसमें तो खैर रीजनिंग है नहीं, इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया। इस प्रकार की नहीं, एक रणनीति होनी चाहिए आपके पास, एक प्लान होना चाहिए किसी भी तैयारी के लिए। अगर आपने प्लान तैयार कर लिया ना अच्छे से, अगर आप उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अगर 15 दिन भी अगर आप फॉलो कर लेंगे, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ बाकी हम कुछ कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं। अगर बिना रणनीति अगर आप सब्जेक्ट आपके 4 हैं, इसमें हिंदी, GS और आपका मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं, कभी आपने इंग्लिश पढ़ ली, कभी मैथ्स पढ़ लिया, कभी GS पढ़ ली, कभी हिंदी पढ़ ली, लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम टेबल के साथ सभी सब्जेक्ट हिंदी, GS, मैथ्स शुरुआत से सिलेबस को आप कंप्लीट करते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जाम पे बात करूँगा। एग्जाम का सिलेबस आपसे हिंदी, GS और आपका मैथ्स और इंग्लिश पूछे जाएंगे, 4 विषय, जिसमें प्रश्नों की जो संख्या रहेगी आपकी वो रहेगी 100 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें समय रहेगा आपका 90 मिनट। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि अभी से प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाइएगा। क्या लगाएंगे आप? प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 90 मिनट कुछ ज़्यादा समय नहीं होता। 90 मिनट, अब एग्जाम दिया होगा आपने, अगर आपको पता होगा कि 90 मिनट तो पता नहीं चलेंगी आपको कैसे निकलेगी। और यहाँ पे आपको हिंदी, GS, मैथ्स और इंग्लिश, मैथ्स एक टाइम टेकिंग होता है, टाइम लेता है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आपको जो चीज़ें देखनी है। ठीक है, और यह एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पुनः बोल रहा हूँ, इसी वजह से आपके यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें। सबसे पहले एक टाइम टेबल बना लें, एक प्लान बनाएं, उसके साथ ही एक बेहतरीन और सकारात्मक ऊर्जावान रहिएगा। हाँ, मुझे इसमें सफलता प्राप्त करनी है और निश्चित रूप से आपको सफल होना है। अगर मैं दोनों भर्तियों की बात कर रहा हूँ और दोनों का सिलेबस सेम है, यहाँ C की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ आपसे टाइपिंग भी ली जाएगी। ठीक है, तो टाइपिंग की, जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश की टाइपिंग सभी लोग जानते ही हैं। हिंदी की टाइपिंग यहाँ पे मंगल जो इंस्क्रिप्ट है उस पर टाइपिंग मांगी जाती है। तो अभी से आप जो है प्रैक्टिस करना शुरुआत कर दें, जरूर आधे घंटे समय निश्चित दें आप। ठीक है, ध्यान रखेंगे हिंदी की टाइपिंग में स्पेशल आपको बोला, इंग्लिश तो आप सीख जाएंगे, लेकिन हिंदी की टाइपिंग सीखने में थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, और बाकी सारी प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वही प्रकार की आपकी DOC की रहेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी बुक्स को लेकर के। सबसे पहले हम बुक्स की हम बात करेंगे, फिर स्तर की हम बात करेंगे, साथ साथ सारी चीज़ें बातें करते चलेंगे। देखिएगा, तो हिंदी की मैं बात करूँ ना, अगर पेपर स्तर की मैं बात करूँगा तो पेपर स्तर हम पुराना देखेंगे तो इतना डीप प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर आपका जो पूरा रोज रहता है वो आपका नॉर्मल पेपर रहता है। अगर आप पुराना पेपर देखेंगे तो इतना कठिन पेपर नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल और मध्यम स्तर का पेपर आपका रहता है। ठीक है, यहाँ तक मैं इसे सरल ही कह सकता हूँ, आज की कंपटीशन को देख करके इतना कठिन पेपर नहीं आता है। ठीक है, तो नॉर्मल पेपर रहता है। तो हिंदी, GS और मैथ्स सभी की हम बुक की बात करेंगे तो हिंदी की अगर आप बुक बात करेंगे तो सबसे बेस्ट अगर आप बुक रहेगी तो आपकी आदित्य पब्लिकेशन है, सभी स्टूडेंट्स के पास होती है, वो बुक ले लीजिए, या फिर आप लूसेंट ले लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कोई बुक अगर आपके पास एक है तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। हिंदी के यहाँ ज़्यादा डीप प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे सर के हर विषय के टॉपिक वाइज बता दीजिएगा कि किन किन टॉपिकों पर हमें विशेष ध्यान देना है,
तो उस पर भी हम आगे वीडियो में बात कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। वैसे हिंदी की विषय के लिए आदित्य और लूसेंट दोनों बुक इनमें से एक है, तब भी आपका आराम से बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे जीएस की। देखिए जीएस के हम जनरल स्टडी की हम बात करें तो बुक आपके पास एक तो लूसेंट होती है, लूसेंट बुक है। देखिए ये आपकी जो बुक है ना बहुत बेहतर बुक है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस बुक को पसंद ना करते हो, पढ़ के बोर हो गए हैं उस पुस्तक को, लेकिन लूसेंट की जो थ्योरी वाली बुक है ना बहुत अच्छी बुक है। हाँ, अगर आप लूसेंट बुक आपको अच्छी नहीं लगती है तो एक बुक और आती है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पूरी बात समझिएगा, एनसीईआरटी सार संग्रह। क्या आती है? सार संग्रह। लूसेंट की ही तरह सभी सब्जेक्ट की आती है, महेश वर्णमाल की, ठीक है। क्या आती है? महेश वर्णमाल की आती है। तो ये भी पुस्तक आपकी जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इन दोनों पुस्तक में आप कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से कोई पुस्तक भी नहीं है, आप लेना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो आप जो है किरण का पूरा एक आता है सार संग्रह देखा होगा, ठीक है। और जैसे दृष्टि की भी ऑल सब्जेक्ट वाली बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। वैसे इन दोनों में से एक ले लेंगे वो बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपको करंट अफेयर तो अलग से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम्स जो है उनमें ध्यान देंगे तो करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है। जीएस आप इस प्रकार कर सकते हैं, और इसमें चाहे एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाल बुक हो, चाहे लूसेंट हो, उसमें सारे सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है आपका, ठीक है, इकोनॉमी, साइंस, आपका स्ट्रेटेजी के सभी टॉपिक इनमें मिल जाएंगे और आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको लूसेंट में बोर लग रहा तो इस पुस्तक को ले सकते हैं, ये थोड़ी आपको देखने में अच्छी लगेगी, पढ़ने में भी अच्छी लगेगी, ठीक है। चलिए तो ये आप कर सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए कोई भी मैगजीन आप पढ़ सकते हैं जो आपको इच्छा करे, ठीक है। लेकिन एक ही को पढ़ना, एक ही को फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ घटनाएं एक में आपको मिल जाएंगी। ऐसा ना करें आज मैंने इस मंथ मैंने घटना चक्र के ले ली, फिर मैंने अगले मंथ सार संग्रह ले ली, सॉरी सक्सेस मिरर ले ली, या फिर अगले महीने आई तो मैंने दृष्टि की ले ली। ऐसा नहीं, कोई भी पढ़ेगा कि एक मैगजीन पढ़िएगा रेगुलर, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाता करंट अफेयर का, ठीक है। और करंट अफेयर लगभग मैं मानता हूँ कि 8 से 10 महीने करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे मैथ्स का। देखिए जीएस थोड़ा बहुत देखिए, जो हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश का इसका जो लेवल है ना बहुत ही नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत लेवल आपको ऐसा लगेगा कि ठीक ठाक है वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको इस परीक्षा देंगे तो लगेगा कि हाँ पेपर कुछ था, तो यही इसी आप टॉपिक में लगेगा कि हाँ पेपर ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स आपका बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है। मैथ्स के लिए कोई भी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एस.डी. यादव बहुत सारे स्टूडेंट पसंद करते हैं, ठीक है, और उसके आर.एस. अग्रवाल की पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। अगर आप किरण पब्लिकेशन है ना उसके क्वेश्चन वगैरह जो बेसिक क्वेश्चन अगर वो भी आप लगा लेंगे तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स इसमें कठिन ज़्यादा नहीं पूछा जाता मैं, और हिंदी भी इतनी कठिन नहीं पूछी जाती, जीएस भी कठिन नहीं पूछी जाती। लेकिन जीएस का सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तो 2-4% आपको ऐसे लगेंगे हाँ ये कुछ अलग से हटके पूछ लिए। इस वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत लगेगा जीएस में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और बाकी आपको अच्छा पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें, और सभी वो पुस्तक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी स्टूडेंट के पास होंगे ज़्यादातर। मैं बात करूँ देखिए इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश की मुझे 2 पुस्तक सबसे बेहतर लगती हैं। 2 पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो मैंने तैयारी की थी तब मेरे पास भी थी। एक तो आती है ज्ञानदा पब्लिकेशन की, ज्ञानदा पब्लिकेशन की आती है, और जो आपका बीके सिन्हा के नाम से, बीके सिन्हा, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से तो इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी पुस्तक है आपको, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहेंगे तो मैं सब टॉपिक बाय बता सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको जो है ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एक पुस्तक और आती है केडी के नाम से, केडी कैंपस के नाम से आती है, केडी पब्लिकेशन के नीतू सिंह मैम की, ठीक है, नीतू सिंह मैम की आती है। तो ये भी पुस्तक आप ले सकते हैं, ये भी पुस्तक बहुत अच्छी है और बहुत सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों पुस्तकों से कोई भी पुस्तक इंग्लिश की आप ले सकते हैं। तो ये तो होगी बुक, और उम्मीद करता हूँ आपके पास होगी भी है, अगर आप में इंग्लिश की ना हो लेकिन और बाकी सब इनमें से कोई ना कोई बुक आपके पास ज़रूर होगी, ठीक है। चलिए तो ये होगी बुक, और ये सबसे बेहतर बुक है। अगर आप इन्हें बुक को देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं बुक्स जो होती है ना उनका कलेक्शन कर लेते हैं और रख लेते हैं। रखने से कुछ नहीं होगा। एक बार बोल रहा हूँ कि एक ही बुक को आप बार बार पढ़ो, एक बुक लो
किसी भी सब्जेक्ट की और उसे बार बार पढ़ो, ठीक है, समझ में आ जाएगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना तो समझने में आ जाएगी बहुत अच्छी तरीके से। अब जब किसी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना तो दिमाग में बैठ ही जाती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें है आपकी, एक ही बुक को पढ़ो और बार बार पढ़ो, ठीक है। पेपर स्तर की बात होगी, ठीक है। अब हम बात करें कट ऑफ। देखिए ये जिसकी में नेगेटिव मार्क है नहीं तो कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाती ही जाती है। पिछली बार वैकेंसी थोड़ी कम थी तो इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 90 प्लस गई थी, 90 से ज़्यादा ही कट ऑफ गई थी। जैसे कि बताया जा रहा था 92, 93, 94 तक कट ऑफ इसकी गई थी। सी और डी की मैं बस सी की बात कर रहा हूँ, डी की और ज़्यादा कट ऑफ गई थी। तो कट ऑफ वैकेंसी पिछली बार भी कम थी तो कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार वैकेंसी थोड़ी क्या है, ठीक ठाक है, लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी है। तो मैं मानता हूं कि आपको अच्छा टारगेट लेके चलना चाहिए। और मैं मानता हूं, देखिएगा, अगर आपसे मैं अभी कह दूंगा 80 प्लस ले आइए, सिलेक्शन नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग जिन एग्जाम्स होती हैं वो उनकी 80% जा रही है कट ऑफ, तो यहाँ बिल्कुल नहीं। आप 90 प्लस तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा। 90 प्लस, 90 से नीचे तो आप मान चलिए बिल्कुल कंपटीशन से बाहर। 90 अब सर कहेंगे सर 90 प्लस कैसे आ पाएगा? 90 प्लस स्टूडेंट जो लाएगा उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जब कट ऑफ आप देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। 90 प्लस आपका ग्रुप डी में होना ही होना चाहिए। ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा तब भी चल सकता है, लेकिन 90 से नीचे आना जी मान के लिए फाइनल सिलेक्शन से आप बाहर हो जाएंगे। आपको ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, ये मान के आप चलिएगा। क्योंकि यहाँ जो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो SSC CGL वाले, सभी SSC वाले, 10+2 वाले सारे स्टूडेंट ज़्यादातर बैठते हैं। हिंदी इतना कठिन नहीं पूछा जाता, जो स्टूडेंट ना कर पाए कर लेते हैं आराम से, और बाकी उन्हीं के लेवल की चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा तरह से वो कर लेते हैं। हिंदी ऐसा विषय है कि अगर आप 1 महीना पढ़ लेंगे तब भी एक अच्छी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को, और ये वैकेंसी बहुत अच्छी होती है ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो सभी IAS तैयारी करने वाले, PCS तैयारी करने वाले सभी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स में जो है अब बैठते हैं, ठीक है। तो टारगेट आपका 90 प्लस तो होना ही होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखें, 90 तो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई हुई। टॉपिक वाइज अगर आप कहेंगे तो कौन कौन टॉपिक आपको विशेष रूप से ध्यान देना है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो निश्चित रूप से हम आगे की वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी, दी गई मैंने पूरी जो आप रणनीति बताई, अगर इस प्रकार आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मेन चीज़ है, देखिए, पुस्तक आप ले आएंगे अच्छी बात है, आप टाइम टेबल बना लेंगे वो भी आपके हाथ की बात है, लेकिन सकारात्मक पॉजिटिव रहिएगा। बहुत सारे आप लोग आपसे कहेंगे इसमें जुगाड़ चल जाएगी, पैसा चल जाएगा, वो चल जाएगा, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। चल जाता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनका भी सिलेक्शन होता है। ये आपके पास उदाहरण एक नहीं हज़ारों होंगे, ठीक है। सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिएगा और अपनी तैयारी है करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।